हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। आई एम अनीशा। सो आज हम स्टोरी के थ्रू वोकैबुलरी वर्ड्स को जानेंगे, क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी वर्ड को याद करने के लिए। हम छोटे छोटे मोटिवेशनल स्टोरी लेंगे और उसके थ्रू हम नंबर ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स को भी देखेंगे और उसके सिनोनिम्स को भी साथ ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको वोकैबुलरी वर्ड याद करने में ईजी रहे और ये बेस्ट तरीका भी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की टॉपिक है द एलिफेंट रोप, हाथी की रस्सी। अ मैन वॉज वॉकिंग नियर बाय टू अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स दैट वॉज हाल्टेड बाय अ स्मॉल रोप टाइड टू देयर फ्रंट लेग। यहाँ पर दो वोकैबुलरी वर्ड हमें कठिन लग रही है, मतलब आपको बताने के लिए लग रही है, नियर बाय एंड हाल्टेड। नियर बाय मीन्स होता है पास ही, हाल्टेड मीन्स होता है रुका, स्टे, स्टॉप, जो कहते हैं ना स्टॉप, उसी को बोलते हैं हाल्टेड, हाल्ट। इसका थर्ड फॉर्म है हाल्टेड। तो अ मैन, एक आदमी, वॉज वॉकिंग, चल रहे थे, कहाँ, नियर बाई टू अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। नियर बाई किससे पास से, टू अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, जहाँ पर एलिफेंट्स थे उनके पास से चल रहे थे। दैट वॉज हाल्टेड बाई अ स्मॉल रोप, जो एलिफेंट थे, दैट उससे इंडिकेट करते जो उसके पहले हैं एलिफेंट्स को। तो दैट वॉज हाल्टेड, जो बंधे हुए थे, रुके हुए थे, बाई ए स्मॉल रोप, एक छोटे रस्सी, रोप मीन्स रस्सी, एक छोटे रस्सी से वो रुके हुए थे, जो कि क्या थे, टायर्ड टू देयर फ्रंट लेग, जिसके फ्रंट के जो पैर थे वो कैसे थे, बंधे हुए थे, इसलिए वो एक छोटे रस्सी से कैसे थे, रुके हुए थे। ही वॉज अमेज्ड, जो आदमी वहाँ जा रहा था, ही वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट दैट द ह्यूज एलिफेंट्स आर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप एंड सेट देमसेल्व्स फ्री। क्या बोल रहे हैं वो, ही वॉज अमेज्ड, वो अमेज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अमेज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, बाय द फैक्ट, इस बात से, मतलब देखते हुए, जो कुछ हम देखते हैं या सोचते हैं तो उसे बोलते हैं इस बात से, बाय द फैक्ट दैट की द ह्यूज एलिफेंट, इतना विशाल एलिफेंट, ह्यूज मीन्स विशाल, बहुत बड़ा। हम लास्ट में इसके पूरे लिखा हुआ दे देंगे, अभी बस आप पढ़ते जाइए, पूरा लिखा हुआ वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपको स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिएगा, ठीक है, हम लास्ट में उसको भी अपलोड कर देंगे। क्या बोला, ह्यूज एलिफेंट्स और नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप, मतलब रस्सी को तोड़ने के लिए इवन इतना बड़ा हाथी अटेम्प्ट नहीं कर रहा, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास नहीं कर रहा है, सोचो, एंड सेट देमसेल्व्स फ्री, और खुद को फ्री भी नहीं कर रहा है। मतलब इतना बड़ा हाथी, कहने का मतलब है कितना बड़ा हाथी अपने आप को, इस रस्सी को तोड़कर अपने आप को फ्री नहीं कर रहा है, मतलब प्रयास भी करना है। यहाँ पर एन अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास करना, ठीक है। ही सॉ, यहाँ से नेक्स्ट है, ही सॉ एन एलिफेंट ट्रेनर, he saw an elephant trainer standing beside them and he expressed his puzzled state of mind. He saw, उसने देखा, उसने आदमी ने देखा, he saw an elephant trainer, किसको, एलिफेंट के ट्रेनर को, जो एलिफेंट के मालिक थे उसे देखा। ट्रेनर जो ट्रेनिंग करने वाले, देने वाले रहते हैं, तो यहाँ पर एलिफेंट के ट्रेनर कोई होगा, लोग होंगे, आदमी होगा। स्टैंडिंग बिसाइड में बाजू में खड़ा हुआ था, एक इनके हाथी के बाजू में खड़ा हुआ था। एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज पजल्ड स्टेट, वो एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को व्यक्त किया, ठीक है, हम लास्ट में इसके सिनोनिम्स भी बताएंगे। हाँ, तो ही एक्सप्रेस्ड, उन्हें अपने आप को व्यक्त किया, हिज पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है फंसा हुआ, मतलब उलझा हुआ माइंड को उसने एक्सप्रेस किया उस ट्रेनर के सामने। अब उसके मन में जो क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन क्या था आप देखते हैं। द ट्रेनर सेड, बोला, तो उसने उसके सामने व्यक्त किया, कुछ पूछा, यही सब क्वेश्चन पूछा। द ट्रेनर सेड, तब ट्रेनर बोलता है, व्हेन दे आर वेरी यंग, जब ये बहुत छोटे थे, एंड मच स्मॉलर, जब ये बहुत यंग थे और छोटे थे, मच स्मॉलर वाले मीन्स बहुत छोटे, वी यूज द सेम साइज रोप टू टाई देम,
हम यूज किया करते थे सेम साइज रोप में, सेम साइज रोप में सेम टाइप का रस्सी, ऐसे ही टू टाई, टाई मीन्स बांधने, देम मीन्स उन्हें, जब दे देम तो बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रोनाउन है, तो देम उन्हें बांधने के लिए हम यही वाली रस्सी यूज करते थे। एंड एट दैट एज इट्स इनफ टू होल्ड देम, और उस एज में उन्हें होल्ड करना बहुत ईजी था, इतना छोटा रस्सी, ठीक है। होल्ड मीन्स पकड़ के रखना, इनफ मीन्स पर्याप्त था। ओके, ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट, यस एज दे ग्रो अप, जैसे ही वो बड़े हुए, ग्रो अप मीन्स बड़े हुए, दे आर कंडीशनड टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे। एज दे ग्रो अप, जैसे वो बड़े हुए, दे आर कंडीशन टू बिलीव, कंडीशन मीन्स अपने ऊपर उन्होंने ऐसे कंडीशन अप्लाई कर लिया, अपने मीन्स कंडीशन कुछ होता ना, कंडीशन है ये, तो दे आर कंडीशन टू बिलीव मतलब भरोसा कर लिए खुद पे, दे कैन नॉट ब्रेक अवे, वो तोड़ नहीं सकते। ब्रेक अवे का मतलब होता है तोड़ देना, उससे दूर हो जाना, ठीक, दूर कर लेना। तो उनको ये बिलीव ही नहीं हुआ, उन्हें खुद में भरोसा ही नहीं हुआ, एक कहानी में मतलब बताया गया। दे बिलीव, वो भरोसा करते हैं, द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, कि वो छोटी रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ के रखी है, उनका ऐसे भरोसा बन चुका है। द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, उसे अभी भी पकड़ के रखी है। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, तो उन्होंने कभी तोड़ने का प्रयास भी नहीं है। ब्रेक फ्री मीन्स अपने आप को तोड़ के फ्री करने का प्रयास भी नहीं किए। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है? इट इज़ द फॉल्स बिलीफ ऑफ द एलिफेंट्स दैट डिनाइड देयर फ्रीडम फॉर लाइफ टाइम। इट इज़ द फॉल्स बिलीफ, फॉल्स मीन्स गलत बिलीव है, भरोसा है खुद पर, ऑफ द एलिफेंट्स, एलिफेंट को, दैट डिनाइड, डिनाइड मीन्स इनकार करना, ठीक है, डिनाई कर देना, इनकार कर देना, डिसअलाउड कर देना, रिफ्यूजल जिसे बोलते हैं, रिफ्यूजेबल सॉरी, देयर फ्रीडम, उनके फ्रीडम को, फॉर लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम के लिए वो एक छोटी गलती की वजह की, छोटे में जब प्रयास किए होंगे तो तोड़े होंगे, फिर उनका बिलीव बन चुका है कि ये टूटता तो नहीं है, अब बड़े हो गए तब भी वही बिलीव बना हुआ है, वही वो एक छोटी गलती की वजह से। लाइक वाइज, इसी तरह, ठीक है, लाइक वाइज मेनी पीपल, इसी तरह मेनी पीपल आर नॉट ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स सक्सेस इन देयर लाइफ जस्ट बिकॉज दे फेल्ड वंस। इसी तरह होता है जिंदगी में। लाइक वाइज मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, नॉट ट्राई, प्रयास नहीं करते हैं, टू वर्क टूवर्ड्स, सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस की तरफ, टूवर्ड्स यानी कोई चीज़ की तरफ, कुछ चीज़ को पाने की तरफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज दे फेल वंस, वंस मीन्स एक बार, जस्ट एक बार फेल होने से वो खुद को फिर प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। सो कीप ऑन ट्राइंग एंड डोंट गेट टायर्ड अप, तो इसलिए कीप ऑन मीन्स चलते रहो, करते रहो, कार्य को जारी रखो, ट्राइंग प्रयास करते रहो, जारी करते मतलब प्रयास करते रहो, एंड डोंट गेट टायर्ड अप मतलब बंध मत जाओ विथ सेम फॉल्स बिलीफ ऑफ फेलियर, एक छोटी सी बिलीफ से, एक छोटी सी गलती से आप उस पर फंस मत जाओ। ये इसका मोरल ऑफ दिस स्टोरी थी, ठीक है। अब लास्ट में उन वोकैबुलरी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे करने से आप हर वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत बेस्ट तरीका होता है, मतलब बेस्ट ट्रिक होता है जो, क्योंकि आप स्टोरी के साथ जब कोई पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी बनता है और वो वोकैबुलरी वर्ड यूं ही याद हो जाते हैं। तो ये थे वोकैबुलरी वर्ड जो हमने पढ़ा। नियर बाई मीन्स होता है पास ही, एडजॉइनिंग, नेवर, ये इसके सिनोनिम्स है, एडजॉइनिंग, नेवर। तो आप नियर बाई, अगर आपसे नियर बाई का मीनिंग आता है तो आप इनके याद कर लीजिए, ठीक। नियर बाई, पास ही, एडजॉइनिंग, नेवर। हाल्टेड, हाल्ट होता है, हाल्टेड थर्ड फॉर्म है, ओके। हाल्टेड मीन्स रुका हुआ, हाल्ट मीन्स रुका, हाल्टेड मीन्स रुका हुआ। तो इसका सिनोनिम्स है स्टे, स्टॉप, ऑफ, पेग आउट, स्टॉप, ऑफ, पेग आउट। तो हाल्टेड मीन्स होता है रुका हुआ, उसका सिनोनिम्स है स्टे, स्टॉप, ऑफ एंड पेग आउट, सॉरी। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है व्यक्त करना, ठीक, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो आर्टिकुलेटेड, इसका सिनोनिम्स है आर्टिकुलेटेड, लूसिड, एक्सप्लिसिट एंड मैनिफेस्टेड, ओके। मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्ट करना, अपने आप को व्यक्त करना, लूसिड, एक्सप्लिसिट, ओके।
ग्रो अप मीन्स बड़ा होना, जैसे बचपन बच्चा जब कोई बड़ा होता है तो क्या ही इज़ ग्रोइंग अप, जब बढ़ता है तो बोलते हैं। इनलार्ज, डीपेन, इनलार्ज इसका सिनोनिम्स है। ब्रेक अवे मीन्स दूर करना, टेक अवे, टेक आउट, ओके, टेक अवे, टेक आउट। डिनाइड मीन्स से इनकार किया, मतलब इनकार कर देना, कोई चीज़ को इनकार कर देना मीन्स डिनाइड कर देना। डिनाई होता है, थर्ड फॉर्म होता है डिनाइड, ठीक है। डिनाई DEN बाय फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म IED लग गया। डिसअलाउड इसका सिनोनिम्स है डिसअलाउड, रिफ्यूजेबल, अनएक्नॉलेज, ठीक है। तो ये इसका डिनाई का ये सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है कीप ऑन मीन्स जारी रखें, कीप ऑन, ठीक है। फर्दर, कैरी फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड, आप इसके जगह में इनका भी यूज कर सकते हैं। कीप ऑन जारी रखें, फर्दर, कैरी फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड। अमेज्ड मीन्स हैरान, अमेज, सरप्राइज्ड, अमेज्ड मतलब देखकर अजीब सा हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, उसे बोलते हैं अमेज्ड। सो फ्रेंड, ये आज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स थे और इस स्टोरी से हमने जाना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।